वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज जो हम लोग करने वाले हैं 3 डायमेंशन सॉलिड का एक्सरसाइज थर्ड। तो ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज करके रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी फिलहाल हम लोग सेकंड एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं जो आपका स्पेयर और हेमिस्फेयर है, क्योंकि वो 2022 के सिलेबस में मतलब सेमेस्टर 2 के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगर वो बाद में आएगा तो फिलहाल हम लोग उसको कवर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो कवर करने वाले हैं हम लोग थर्ड एक्सरसाइज जो कि आपके बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, तो एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग, जो कि आपका है फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कॉन सराउंड्स ए हेमिस्फीयर ऑफ ए डायमीटर 20 सेंटीमीटर सो दैट द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन इज सेम एज दैट ऑफ द हेमिस्फीयर। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज द 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉन। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड। क्वेश्चन समझा आप लोगों ने? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि एक कॉन है, ठीक है, कुछ इस टाइप का कॉन है आपका यहाँ पे, और कॉन का ये हो गया आपका डायमीटर, ठीक है, और इसके नीचे एक हेमिस्फीयर वाला बेस है कुछ ऐसा करके, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया है कि एक कॉन सराउंड हेमिस्फीयर डायमीटर 20 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है सो दैट द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज सेम एज दैट ऑफ हेमिस्फीयर। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 3 टाइम द डायमीटर। तो टोटल हाइट है सॉलिड का मतलब 3 टाइम है, मतलब 20 इंटू 3 है, विच इज इक्वल टू 60, ठीक है, 60 हाइट है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर मतलब यहां तक है। ओके, क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको, यहाँ पे निकालने को बोल रहा है इसको फर्स्ट नंबर वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, और सेकंड नंबर क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको, सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो ये दो चीज आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, शुरुआत करते हैं इसका। क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, नीचे आपका स्पेयर है मतलब कुछ राउंड शेप का है, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे इसका रेडियस निकालते हैं, मतलब सबसे पहले इसका हाइट निकालते हैं। चलिए एक मिनट, इसका हाइट यहां से यहां कितना होगा, यहां से यहां हाइट कितना होगा। अगर यहां से यहां 20 है इसका डायमीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा, तो मान लेते हैं इसका रेडियस, ठीक है, इसका रेडियस ये हो गया कितना, 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायमीटर 20 तो रेडियस कितना हो जाएगा 10। अगर इसका रेडियस इतना 10 तो ये भी हाइट इसका 10 होगा, क्योंकि पूरा रेडियस तो इक्वल होता है इसका, ठीक है, रेडियस इक्वल होता है, ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। देयरफॉर यहां तक कितना होगा आपका, यहां तक क्या 50 होगा हाइट, इतना 10 है, ठीक है, इतना वाला जो पार्ट है 10 है, और टोटल है 60, इसका मतलब यहां तक क्या होगा 50 होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने? चलिए तो सबसे पहले यहां पे क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, एक ए बी, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को। अब आगे देखिए, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, मतलब इसका 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो फर्स्ट वाला निकल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम कितना निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, HM लिख देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, 1/3 कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और तो कुछ नहीं ले सकते हैं, नहीं। यहाँ पे बच गया आपके पास h, और यहाँ पे बच गया आपके पास 2 और r, ये बच गया, ठीक है। अब चलिए सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 पुट करते हैं, r कितना आपके पास यहाँ पे, r है 10, तो 10 इंटू 10, ठीक है, 2 आर स्क्वायर है। एच कितना आपका यहाँ से हाइट कॉन का
ठीक है। कॉन का हाइट कितना है यहाँ, विच इज इक्वल टू 50, तो 50 लगा देते हैं प्लस 2r मतलब 10 इतना है तो 20, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7, 10 10 जा 100 और यहाँ 70, ठीक है। तो ये कट गया आपका 10 से, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे आपका 22,000/3, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। अब क्या फाइंड करना है आपको, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग, मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका कौन का निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कौन। सरफेस एरिया ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। यहाँ पे पाई है आपके पास, आर है आपके पास, लेकिन एल नहीं है, तो एल फाइंड करना पड़ेगा कौन का, मतलब ये फाइंड करना पड़ेगा एल, ठीक है, तब जाके काम बनेगा। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है का सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एच एम लिख देते हैं, ठीक है, एच एम। ये आधा पार्ट है सर्कल का ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr², ठीक है। अब चलिए, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हो जाएगा आपका यहाँ पे लगभग πr_l प्लस 2πr², ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, एगो आर कॉमन ले सकते हैं, और क्या कॉमन ले सकते हैं, और कुछ कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ हो जाएगा आपका एल, और यहाँ हो जाएगा आपका +2 और आर, ठीक है, πr² और पाई, ठीक है। चलिए, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का वैल्यू कितना होता है आपका 10, एल का वैल्यू कितना है नहीं है, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है h² प्लस r², ठीक है, h² प्लस r²। तो h² क्या है आपका यहाँ पे, ये है आपका 50 है ना। तो चलिए, तो 50 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, तो r यहाँ पे क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू आर, जो कि आपका है 2 इंटू 10, यही है बस, ठीक है। चलिए आगे, 22,0/7 हो जाएगा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए, रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2500 प्लस 100, तो 2600, ठीक है, 2600, ठीक है। और इसका अगर यहाँ पे हम लोग लगभग लेंगे तो 51 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 51 के आसपास, क्योंकि ये 50 के बहुत क्लोज है, ठीक है। क्योंकि इसका क्या होता है, इसका होता है आपका 50, ठीक है, और 100 कितना होगा ये, ठीक है, बहुत आसपास है, तो यहाँ पे 51 लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए 51 लेके चलते हैं, आप आसपास भी ले सकते हैं, ठीक है, उतना एक्यूरेट आंसर नहीं पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 51 यहाँ पे लेके चले, और प्लस 2 इंटू 10 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 220/7, और 51 प्लस 20 कितना 71, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 22071 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 15,620/7, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, द हाइट ऑफ ए बॉयलर इज 2 मीटर एंड इट्स इंटरनल डायमीटर मेजर्स 3.5 मीटर, इट्स इज हेमिस्फेरिकल लीड, फाइंड द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर विद द लीड, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फिगर इसका, आपका मान लीजिए कोई एक बॉयलर है, ठीक है। बॉयलर क्या होता है, जिसमें हम लोग पानी गर्म करते हैं, ओके। तो इसके ऊपर ढक्कन है, एक ढक्कन कैसा है, एक हेमिस्फेरिकल शेप में है, मतलब आधा सर्कल के शेप में है, ठीक है। ऐसा तो ढक्कन देखे होंगे आप, कुछ यार ढक्कन ही नहीं बन रहा है, देखिए कुछ इस शेप में है, ठीक है, जो कि आपका ये ऊपर पे ढक्कन है। अब यहाँ पे आपको दिया है कि द हाइट ऑफ ए बॉयलर इज 2 मीटर, बॉयलर का हाइट है आपका 2 मीटर का, ठीक है। अब आगे देखिए, एंड इंटरनल डायमीटर मेजर 3.5 मीटर, डायमीटर कितना दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ
3.5 मीटर। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, एंड इट इज हेमिस्फेरिकल लिड, ऊपर भी क्या है बॉयलर का ढक्कन एक हेमिस्फेयर के शेप में है। ठीक है, फाइंड द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए फाइंड करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, इतना टका, ये फर्स्ट पार्ट का देखिए और ये सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का जैसा दिख रहा है, ये इतना पार्ट सिलेंडर का जैसा दिख रहा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, पाई स्क्वायर इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड कर दिए बस, पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इजी तो लग रहा है ना, काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, जस्ट ऐड कर दिए। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, पाई कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और तो क्या कॉमन ले सकते हैं, और कुछ कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ बच गया आपके पास एच बस, और यहाँ बच गया आपके पास 2/3 पाई और आर बच गया। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब आगे देखिए, पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू यहाँ पे, आर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ अगर पूरा है 3.5, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5/2। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3.5/2। ठीक है, 3.5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे, एच कितना है हाइट, यहाँ से यहाँ 2 मीटर का, तो 2 + 2/3 का आर कितना है आपका 3.5/2। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 222/7, और 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। यहाँ पे पॉइंट है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12.25, और नीचे क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए 2 + यहाँ 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3.5/3। अब आगे देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका 2 कट जाएगा, और कुछ कटेगा, और तो यस यहाँ कट जाएगा आपका 7 से। ठीक है, 7 से तो यहीं कट जाता है आपका 7, 1 अब आगे देखिए 11 × 1.75 कितना होगा, 1.75 और 11 19.25/2। ठीक है, कैलकुलेशन ये थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 + 3.5 विच इज इक्वल टू 9.5। ओके, तो यहाँ पे देखिए 19.25 और 9.5 को करेंगे कितना होगा 19.3, यहाँ पे राउंड अप ले लेते हैं, और 9.5 यहाँ पे ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 183.35। तो यहाँ पे आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 183.35 डिवाइड बाई 3 × 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 3 80 एंड 0 30.5 सेंटीमीटर वॉल्यूम है ना, सेंटीमीटर क्यूब, तो 30.5 सेंटीमीटर क्यूब आपका कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना दिया है, ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए, तो 3rd नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम ए राइट सिलिंड्रिकल सॉलिड ऑफ ए रेडियस 7 सेंटीमीटर, मतलब एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, उसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, बाकी क्या बोल रहा है, एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है,
एंड राइट कॉन हाफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, मतलब इसी में एक राइट कॉन है जिसका हाइट कितना है, इसका आधा है, मतलब 6 है, ये पूरा 12 है तो इसका आधा कितना है, 6 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इज रिमूव्ड हाफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज रिमूव्ड, मतलब इसको रिमूव कर गया। ठीक है, ये पार्ट है नहीं। इज रिमूव्ड द बेस ऑफ द कॉन इज ऑन द प्लेन द फेसेस ऑफ द सिलेंडर, मतलब अपर फेसेस से एक कॉन को रिमूव कर दिया है जिसका हाइट है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, भाई क्या बोल रहा है, द बेस ऑफ द कॉन इज ऑन द प्लेन फेसेस ऑफ द सिलेंडर, देयर सेंटर्स बीइंग द सेम, सेंटर दोनों का सेम है। ठीक है, एंड इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज हाफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, मतलब जितना इसका सिलेंडर का रेडियस है इसका आधा इसका क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड लेफ्ट, मतलब इतना पार्ट अगर इसको हटा देंगे तो कितना पार्ट सॉलिड का लेफ्ट है, मतलब कितना पार्ट सिलेंडर लेफ्ट है भी अगर इस पार्ट को हटा देंगे तो। ठीक है, सेकंड में क्या फाइंड करना है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लेफ्ट, मतलब इस कॉन को हटाने के बाद कितना सरफेस एरिया बच गया आपका। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो ए नंबर फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, सबसे बड़े वाला का सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, R1 मान लेते हैं इसका रेडियस, बड़े वाला का। ठीक है, R1 मान लिया इसका रेडियस। ठीक है, अब आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ इस कॉन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई R2 मान लेते हैं इसका रेडियस। ठीक है, इसका रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा, तो R2 स्क्वायर इंटू एच, इसका फॉर्मूला है 1/3 R2 स्क्वायर इंटू एच। यहाँ भी H1 और यहाँ भी H2 मान लेते हैं। ठीक है, दोनों का हाइट भी अलग अलग है, H2 और यहाँ H1। ठीक है, अब आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेफ्ट कैसे निकालेंगे, पूरे पार्ट में ये वाला पार्ट हटाना है, मतलब माइनस कर दीजिए, मतलब जितना आपका ये है इसको माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेफ्ट। तो वही करेंगे हम लोग, पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 माइनस 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। तो पाई से भी यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं और तो कुछ नहीं ले सकते, नहीं, तो R1 का होल स्क्वायर, R1 का होल स्क्वायर इंटू H1 माइनस 1/3 R2 का होल स्क्वायर इंटू H2। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, R1 क्या है यहाँ पे, इसका रेडियस है, तो 7 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, H1 कितना हो जाएगा, इसका मतलब हाइट कितना है, 12 है। ठीक है, आगे देखिए, माइनस यहाँ पे 1/3 R स्क्वायर कितना है इसका, 7/2 है। ठीक है, मतलब आधा है, तो 7/2 का स्क्वायर, H2 कितना है इसका, आधा है, 6। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। चलिए आगे, तो यहाँ पे 7 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 7 बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जो कटता है पहले कटा दीजिए, 7 और यहाँ कितना बचेगा, 7 इंटू 12 1/3। एगो 7 बाहर लेंगे तो कितना को बचेगा अंदर में, एगो 7 बचेगा, एगो 7 बचेगा और नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 6, तो ये 7 गया, ये 7 गया, बचा कितना, 22। तो 12 7 जा 84 एंड माइनस 3 2 जा 6 2 2 जा 4, तो कितना बचा, 7/2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे कितना होगा, 22 और 84, एलसीएम लेते हैं नीचे तो कितना हो जाएगा, 2 तो जेड 16। ठीक है, तो यहाँ से 11 हो जाएगा आपका, तो 11 इंटू 168 में 7 घटाएंगे तो 161। ठीक है, तो 161 इंटू 11 तो कितना हो जाएगा, 1771 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 का बी नंबर। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 3 का बी नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से देखिएगा। ठीक है, अच्छे तरह से देखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट का थोड़ा यूज होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या करना है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लेफ्ट बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस बड़े वाला जो सिलेंडर दिख रहा है आपको, इसका हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r और h प्लस r। ठीक है,
2 पाई आर और h प्लस आर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या था आपका, क्वेश्चन में था आपका कि इस सिलेंडर में हम लोग इस कॉन को हटा देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से काट के हटा देंगे इस कॉन का शेप को। ठीक है, तो एक बात समझिए कि अगर हम लोग इस कॉन को हटा देंगे, मान लीजिए आपका ये सिलेंडर है, अगर यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, तो ये वाला प्लेस तो वैकेंट हो जाएगा आपका, ये वाला प्लेस तो वैकेंट हो जाएगा। और वैकेंट क्या है आपका, एक सर्कल जैसा दिख रहा है आपको, मतलब सर्कल प्लेस जो है वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पूरा में ये वाला पार्ट उड़ जाएगा। तो ये वाला पार्ट का एरिया कितना होगा, इसमें तो माइनस करना पड़ेगा आपको, तो इसका एरिया निकालते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ इस कॉन का बेस लिख देते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ बेस कितना होता है बेस का, इस सर्कल जैसा दिख रहा है, तो सर्कल का जस्ट एरिया लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर, आर 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, क्या कि दोनों का रेडियस अलग अलग है, इसका R1 मान लेते हैं, इसका R2 इसका R मान लिया और इसका R2 मान लिया। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, जब हम इसको, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब हम इसको यहाँ से एक कॉन को हटा दिए, मतलब यहाँ से निकाल दिए इस कॉन को, तो अंदर भी आपका एक स्पेस बन रहा है, अंदर भी आपका क्या बन रहा है, एक स्पेस बन रहा है। ठीक है, तो इस स्पेस का भी तो एरिया आपको लेना पड़ेगा, इस स्पेस का भी तो आपको एरिया लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा एरिया जुटने वाला है। ठीक है, मतलब कॉन निकालने के बाद एक एक्स्ट्रा एरिया जुट जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का अब मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे समझना है, जब इस कॉन को आप हटाएंगे तो अंदर भी एक जगह बन जाएगा, तो उसका भी एरिया तो आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो सरफेस एरिया ऑफ या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, लेटरल, इसका लेटरल सरफेस एरिया ही लेंगे ना, सिर्फ उसका आउटर सरफेस लेंगे, लेटरल सरफेस कॉन का लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। समझ गए आप लोगों ने। चलिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लेफ्ट। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लेफ्ट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपके पास है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, ये पूरा हम लोग एरिया लिख लिए। अब इसमें हमको ये हटाना है, मतलब ऊपर वाला पार्ट जो है, फेस पे जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब सर्कल, उसको हटा दीजिए। तो पाई R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको ऐड करना है इसको, क्योंकि एक्स्ट्रा जोड़ रहा है, अंदर का भी एरिया इसमें जोड़ना है। तो पाई R2, ठीक है, यहाँ पे R2 भी हो जाएगा ना, R2 हो जाएगा, सॉरी R2L। ठीक है, तो पाई R2L। चलिए, अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का वैल्यू कितना है आपका 7, एच का वैल्यू कितना है आपका यहाँ से यहाँ 12, और आर का वैल्यू कितना है यहाँ से यहाँ, तो 12 + 7 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7, R2 का वैल्यू कितना हो गया आपका यहाँ पे, R2 का वैल्यू मतलब ये 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2 का होल स्क्वायर मतलब 49/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 49/4 प्लस पाई 22/7, R2 कितना है आपका यहाँ पे 7/2। अब यहाँ पे नेक्स्ट झमेला जो आ गया आपका L निकालने का आ गया। ठीक है, मतलब L तो है नहीं आपके पास, तो L चलिए निकालते हैं, या कैलकुलेशन ये बहुत लेंदी है इसमें। ठीक है, बाकी बात तो कुछ नहीं है इसका। तो L कैसे निकालेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखिए L का फॉर्मूला क्या होता है, L का फॉर्मूला होता है √h² + r²। ठीक है, तो L का वैल्यू देखिए L = h² कितना है, इसका मतलब हाइट कितना है कौन का 6 6 36 प्लस r², देखिए r² कितना है 7/2 का होल स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा यहाँ पे 49/4। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलिए L = √4 नीचे देखिए, ठीक है, और 36 × 4 कितना हो जाएगा 144 + 49, तो L = √4 एंड 144 + 49 कितना हो जाएगा 193। ठीक है, अब आगे देखिए L = यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का रूट कितना हो जाता है 1/2 √193। अब दूसरा झमेला यहाँ पे क्या आ गया √193। ठीक है, लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, वो ट्रिक आपको हमेशा काम आएगा और हमेशा आप इसको यूज कीजिएगा। ठीक है, तो ट्रिक यहाँ पे क्या है, अगर आपको किसी का अप्रॉक्स निकालना है, किसी रूट का अगर आपको अप्रॉक्स निकालना है, तो यहाँ पे देखिए ट्रिक यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक कॉपी के बगल में लिख लीजिएगा इस ट्रिक को। 193 को
193 को क्या हम लोग 196 माइनस 3 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है। 193 को क्या 196 माइनस 3 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 196 को 196 का रूट कितना होता है? 14 होता है। 14 होता है तो 14 लिख दीजिए और माइनस 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, जो 14 आपका जो यहाँ निकला 196 का जो रूट 14 निकला, इसको इंटू 2 करके यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए उस नंबर से, मतलब 14 2 जा 28। ठीक है, जितना भी आपका रूट निकला उसको इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दिए और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट जो यहाँ पे है आपका उसको डिवाइड बाय 28 कर दिए। ठीक है, अब आगे देखिए 14 माइनस 3 बाई 28 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ गया आपका 13.9 आ गया आपका, इतना आसानी से। ठीक है, तो इस ट्रिक का यूज कीजिए आप, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ट्रिक? कोई भी अगर किसी टाइप का भी आपका रूट निकालने के लिए बोल देगा और आपको बोलेगा कि अप्रॉक्स में निकालने के लिए, मान लीजिए अगर आपको बोलेगा कि 26 का निकालो, तो 26 कैसे करेंगे आप? तो इसको 25 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हमको पता है कि 5 का रूट कितना होता है? 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है, 5 होता है प्लस। अब इसका 5 इंटू 2 कीजिए और डिवाइड बाय कर दीजिए 10, तो 5 इंटू 2 10, तो यह कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.1 विच इज इक्वल टू 5.1 आ गया आसानी से। तो इतना छोटा छोटा ट्रिक यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका रूट। ठीक है, तो कितना आ गया आपका इसका 13.9/2, मतलब L कितना निकल गया आपका 13.9/2, 13.9/2। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। ठीक है, आप इस ट्रिक को नोट डाउन कर लीजिए कॉपी के बगल में। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग कटाना स्टार्ट करते हैं। देखिए 22/7 से ये कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 7 7 जा 49 और क्या कटेगा 7 7 एंड और कुछ कटने वाला है यहाँ 11। ठीक है, और कुछ कटने वाला है यहाँ कटेगा 11। ठीक है, और कुछ कटने वाला है और कुछ नहीं कटने वाला। ठीक है, तो 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 44 इंटू 90, यहाँ कितना हो जाएगा 11 7 जा 77/2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 11 इंटू 13.9/2। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से हम लोग 11 कॉमन ले सकते हैं, तो 11 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 11 4 जा 44 इंटू 19 माइनस 11 7 जा 77/2 प्लस 13.9/2। ठीक है, चलिए आगे क्या हो जाएगा आपका 11 इंटू 19 4 जा 76 माइनस 7/2 प्लस 13.9/2। ठीक है, कैलकुलेशन ही थोड़ा सा लेंदी है इसमें, नहीं तो बाकी बात तो सब ठीक ही है। ठीक है, तो नीचे एलसीएम 2 लेते हैं तो ऊपर भी कितना हो जाएगा आपका 152 माइनस 7 प्लस 13.9। ठीक है, अब आगे देखिए 11 152 और माइनस 7 करिए तो कितना होगा 145, तो 145 प्लस 13.9 कितना हो जाएगा 9 158.9 158.9/2। ठीक है, अब आगे देखिए 11 इंटू इसको डिवाइड कर देते कितना हो जाएगा यहाँ पे और इसको मल्टीप्लाई कर आ जाएगा आपको यहाँ पे आंसर 873.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे आंसर आपका, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन 4 नंबर। ओके, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर का हाइट 24 सेंटीमीटर। ओके, और दोनों साइड से एक हेमिस्फीयर निकाला गया है। ठीक है, कट करके निकाल दिया है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, मतलब कट करने के बाद जो निकाला हेमिस्फीयर को दोगों को, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा अगर एरिया ऑफ बेस दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका रेडियस निकालते हैं, उसके बाद कुछ काम होगा। तो चलिए एरिया ऑफ बेस इस इक्वल टू कितना दिया है 154। देयरफॉर एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो यहाँ से मान लेते हैं r। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर इक्वल टू 154। देयरफॉर r स्क्वायर कितना लिख सकते हैं 154, पाई का वैल्यू कितना 22/7, तो इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 7/22। ठीक है,
तो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 4 जा 42, 7 जा, तो आर का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा आपका 7। ठीक है, चलिए आर का वैल्यू निकल गया, मतलब 7। ओके, अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ, दो हेमिस्फीयर है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो कोई एगो हेमिस्फीयर का निकालेंगे और इंटू 2 कर देंगे तो हो जाएगा दोनों का, HM लिख देते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, और इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा, एच माइनस और 4/2 2 जा 4/3 आर, ये बच जाएगा और तो कुछ नहीं बचेगा। चलिए, तो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, एच का वैल्यू क्या है यहाँ पे 24 माइनस 4/3 इंटू 7। ठीक है, चलिए जब इसको यहाँ पे कटाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सॉरी 7 7 जा 49 और कुछ कटेगा, या देखिए और तो कुछ नहीं कटेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 154, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर नीचे 3 LCM लेते हैं तो 72 माइनस 28, तो यहाँ कितना हो जाएगा 154 और 3, 72 में 28 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, एंड 44/3। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 154 इंटू 44, 6776/3। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका है 5 नंबर। तो चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन 5 का ए नंबर। ठीक है, तो 5 का ए नंबर क्वेश्चन है कि सॉलिड राइट सिलेंडर इज 18 सेंटीमीटर हाई, ऑलरेडी मैंने फिगर बना के रखा है। ठीक है, ये आपका जो सॉलिड सिलेंडर है वो 18 सेंटीमीटर का है, और आगे क्या दिया है, एंड इट्स रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना है सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर। 2 इक्वल राइट कॉन्स आर ड्रिल्ड ऑन द प्लेन फेसेस ऑफ द सिलेंडर, दो कॉन को ड्रिल करके निकाल दिया है। ठीक है, ड्रिल का शेप मतलब कॉन का शेप में ड्रिल करके निकाल दिया है। उसके बाद क्या किया है इसमें, द हाइट ऑफ द ईच कॉन बीइंग 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द कॉन कितना है 1/3 मतलब 18/3, तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, समझ गए आप लोगों ने, मतलब हाइट ऑफ द कॉन कितना हो गया 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंडर, 1/3 अगर करेंगे 18 का तो 6 हो जाएगा यहाँ। ओके, अब आगे देखिए, सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच कॉन बीइंग इक्वल टू द बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो रेडियस क्या है, जितना आपका सिलेंडर का है उतना कॉन का भी रेडियस उतने है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको कि द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो चलिए निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, ये वो कॉन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। ठीक है, और ये दोनों को अगर माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए आई क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच लेते हैं। ठीक है, एच दोनों का अलग है, सिलेंडर का भी अलग है और कॉन का भी अलग है, इसलिए यहाँ पे हम लोग H1 ले लेते हैं, H1 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर इंटू एच फॉर्मूला होता है ना। चलिए
2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, दोनों का रेडियस तो सेम है, आर स्क्वायर इंटू एच, बट हाइट अलग है तो यहाँ पे h2 मान लेते हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब आगे देखिए, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, आर कॉमन ले सकते हैं, आर का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और तो कुछ कॉमन ले सकते हैं नहीं। चलिए यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, h1 माइनस 2/3, पाई तो बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, बच गया क्या, h2। चलिए पाई आर का स्क्वायर, आर यहाँ पे क्या है आपका, चलिए वैल्यू ही पुट कर देते हैं, 22/7। आर क्या है आपका यहाँ पे, रेडियस, दोनों का रेडियस सेम ही है। अब आगे देखिए, h1 क्या है आपका यहाँ पे, h1 मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको मान लेते हैं हम लोग h1, इसको मान लेते हैं हम लोग h2, ठीक है। h1 क्या आपका यहाँ पे 18 माइनस 2/3 इंटू h2 मतलब 6। चलिए 7 से 7 गया एंड 3 2 जा 6, और क्या बच गया यहाँ पे आपका 22 इंटू 7 और 18 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 14, ठीक। आगे देखिए 22 इंटू 14 7 जा 98, ठीक है, तो 98 इंटू 22 2156 सेंटीमीटर क्यूब। आगे आंसर आपका, ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो कि आपका है 5 का बी नंबर। इसमें क्या करना है आपको, इसमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आपका सिलेंडर है और यहाँ से आपका एक कॉन को निकाल दिया है काट के, यहाँ से भी कॉन को निकाल दिया है काट के, मतलब इसका बेस नहीं है, इसका भी बेस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका इस सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके। इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे सिलेंडर का, क्योंकि इसका जो अपर वाला पार्ट है ऑलरेडी निकाल लिया है ड्रिल करके, ठीक है, ऊपर पे कुछ है नहीं, जो है बस इसका साइड में है, ठीक है, इसलिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेंगे। अब आगे देखिए, ड्रिल करने के बाद अंदर जो इसका एरिया बना, ये जो एरिया बना उसको भी तो इंक्लूड करना है, तो चलिए इसको इंक्लूड कर देते हैं। तो 2 इंटू, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया का, पाई आर एल, ठीक है, या यहाँ पे लिख लीजिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है, 2 इंटू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। समझ गए आप लोगों ने, ठीक है। अब आगे देखिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस h1, इसका h1 मान लेते हैं, ठीक है, दोनों का हाइट अलग अलग है h1, और यहाँ से 2 इंटू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो क्या होता है पाई आर एल, दोनों का l एक ही है, दोनों का r एक ही है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्या बच गया h1 प्लस l, ओके, ठीक है। अब आगे देखिए 2 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, r7 का r का वैल्यू कितना है 7, ठीक है, ओके। h1 का वैल्यू कितना है आपका 18 है, प्लस l का यहाँ पे निकालना पड़ेगा, जो कि होता है आपका h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो चलिए h स्क्वायर कितना है आपका, मतलब ये 36, आर स्क्वायर कितना है आपका, मतलब 49, 7 7 जा 49 इसका और इसका, ठीक है। चलिए आगे 36 प्लस 49 कितना होगा 85, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मुसीबत क्या आ गया कि रूट 85 का हमको, मतलब रूट निकालना है 85 का, तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ये, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बताएं। सबसे पहले क्या करना है आपको कि 85 को क्या हम लोग 81 प्लस 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, 81 प्लस 4। अब देखिए 81 का रूट क्या होता है 9, मैं बस आपको अप्रॉक्स में निकालने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग रूट 85 को सॉल्व करेंगे। तो 81 का क्या होता है रूट 9। अब देखिए 4 डिवाइड बाय इसका 9 इंटू 2 कर दीजिए, मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे रहेगा इंटू 2 कर दीजिए और यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, तो 4/18, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 प्लस 4/18 आपका समथिंग आ जाएगा 0.22, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9.22 आ गया आपका,
आंसर कितना आसानी से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 9.22, ये ऑलरेडी मैंने ट्रिक आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी मैंने बता दिया था ट्रिक कि कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है ट्रिक के मेथड से, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते, ठीक है। अब आगे देखिए 9.22 वैल्यू यहाँ पे लिख दिए। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 2 या 44। अब देखिए 18 और 9.22 विच इज इक्वल टू 27.22, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 1197.68, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आंसर आपका एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर है आपका इतना 1197.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर यही है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं एंड कोई भी आपका डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए।